गिरिराज सिंह का एक बयान आया है, वो कहते हैं कि लालू यादव का भी खौफ अभी बिहार में बरकरार है, इसीलिए बिहार में जो उद्यमी हैं वो आते नहीं हैं, बिहार में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। जहाँ कुआं होता है ना तो कुआं को भर देता है, तब भी उसको कुआं टोला कहता है। गांव घर में उसी को कहता है इंडा टोला। हाँ, वो नाम है। अब वर्तमान समय में छाप तो छूटता है। अच्छा, लालू यादव का खौफ नज़र आता है। खौफ मतलब क्या होता है, समझे तो जनता के समझे। खौफ मतलब क्या? खौफ का मतलब हम समझाएंगे जनता को। हाँ। जनता हमको क्या कहेगी कि इसका मतलब आपका कितना उम्र है जो खौफ नहीं जानते हैं। जिस समय में बिहार में किसी का बेटा किडनैप हो जाता था तो कहता था, हो चचा कहाँ जाते हैं, मत जाइए थाना फाना में, जाइए दरबार में। ये खौफ था, उसी का नाम खौफ था। नमस्कार, मैं जीवेश मिश्रा और आप देख रहे हैं जनसंवाद। हमारे साथ जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं ये हरीश सहनी जी है, बिहार सरकार में अभी मंत्री हैं, और जिस तरह से ये अपनी बेबाकी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए इनको बीजेपी ने बिहार सरकार में मंत्री बनाया है। और जिस तरह से ये सहनी समाज के एक बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं, और इस बार की बिहार विधानसभा जो चुनाव है वो बहुत ही कुछ खास होने वाला है। और देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारी कर रही है, कमर कस चुके हैं विधानसभा को लेकर। सर है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तो सबसे पहले तो स्वागत है सर मेरे चैनल पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो सभी पार्टियों के लिए खास होने वाला है, बीजेपी के लिए और आरजेडी के लिए तो और कह सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री बनिए जाएंगे। इस पर आप क्या कहिएगा? वो बागेश्वर बाबा उनको कहे हैं कि हनुमान जी इस बार मुख्यमंत्री बनिए जाएंगे। कौन कहा है उनको? ये जनता के कहने से न कोई बनता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू अपने कहने से बनता है। जनता के कहने आप जाइए, जो मैक हमारे तरफ लगा है वो चाय दुकान, पान दुकान, खैनी, सिगरेट पान के दुकान पर, मछली फल सब्जी के दुकान पर जाके पूछ लीजिए ये कौन बनने वाला है। वो जो कहे उसी को मान लीजिएगा। मेरे कहने से क्यों मानिएगा, उनके कहने से क्यों मानिएगा? वो तो पिछले चुनाव में भी चाहे थे, उससे पिछले में भी चाहे। हुआ क्या, लोग जान चुके हैं ना भाई कहानी। कल हम सिवान में थे, सिवान के लोग कह रहे थे कि भाई सर यही जगह है जो हम लोग उस समय में डर से मोटरसाइकिल नहीं खरीदते थे, कि आज खरीदेंगे न जाने कि यही मोटरसाइकिल के नाम पर मेरा जिंदगियों ने ख़त्म हो जाए। डर से लोग गाड़ी नहीं खरीदता था। आज का दिन देखिए सर, हम लोग इस रोड से गुजर रहे, इस रोड में हम लोग कभी आते भी नहीं थे अकेले, ऐसी बात कर रहे हैं। तो वो जमाना का जो जनता को याद है, अब वो तो भुला दिए, तो वो पुनः भुला गए हैं। जनता को याद है, इसलिए वो सब दिन आने का अभी, उस दिन आने का अभी बिहारवासी मन नहीं बनाया। अभी 2 दिन पहले हम भी सिवान सर गए हुए थे। सिवान में जिस तरह से चर्चाएं होती है, सबसे बड़ा वहाँ के नेता माने जाते हैं शहाबुद्दीन। कहते हैं वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ के वोट हम देंगे तो सिर्फ आरजेडी के। बीजेपी के जो अभी कार्यक्रम होने वाला है ये सिर्फ भीड़ जुटाने का काम करेंगे, और सभी कार्यकर्ता को कहा गया है कि आप 4 गाड़ी 5 गाड़ी लेके आओ, 10 गाड़ी, टारगेट दिया हुआ है। टारगेटेड बेसिस काम हो रहा है। बीजेपी के कुछ कार्यक्रम में कोई जनता आता ही नहीं देखने के लिए। वहाँ भीड़ में जनता आता ही नहीं है। कौन बोला है ये बात? जनता, वहाँ के लोग बोल रहे हैं। जनता बोल रहा है। हाँ। पहले एक बात बताइए, बिहार का ये नक्शा था क्या? पहले जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उनसे पूछिए कि 5 साल में कै बार आता था? आता ही, वो आते ही नहीं थे। आज देख लीजिए, हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी, और जिसके हृदय में बिहार के प्रति कैसा भाव भरा है कि न जाने कितने बार, कम से कम मुझे लगता है लगभग 54-55 बार आ चुके हैं। और वो आते हैं
तो भोज खाने नहीं इतना बार आते हैं, ये तो पता चलता है कि ये बिहार से रिश्ता कितना है उनका, वो बिहार का विकास कितना चाहते हैं। पहले लोग कहते थे कि बिहार का विकास होगा तो देश का विकास होगा, कुछ लोग बोलते थे, यही बात को मोदी जी करते हैं। इसी का परिणाम है कि जो सड़कें, जिस तरह का बिजली, जिस तरह का शिक्षा, चिकित्सा, गैस, जो महानगर में लोग जैसा देखते थे बड़े बड़े रोड और पुल, वो आज बिहार के प्रमुख जगहों नहीं, बिहार के तमाम जिलों में लोग को देखने को मिलता है। और जितने बार हमारे मोदी जी आते हैं तो अपना रिकॉर्ड को स्वयं वो अपने तोड़ते हैं। होता कैसे है, लोगों को लगता है कि मोदी जी इस बार भी आएंगे तो फिर बड़ा तोहफा देंगे। ये तोहफा देते हैं, इसी से बिहार का कल्याण होगा। एनडीए मजबूत है, इसीलिए बिहार का विकास हो रहा है। और मोदी जी इसी तरह आते रहे, ये हम लोग हृदय से चाहते हैं। गिरिराज सिंह का एक बयान आया है, वो कहते हैं कि लालू यादव का भी खौफ अभी बिहार में बरकरार है, इसीलिए बिहार में जो उद्यमी है वो आते नहीं हैं, बिहार में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। जहाँ कुआं होता है ना, तो कुआं को भर देता है, तब भी उसको कुआं टोला कहता है। गांव घर में उसी को कहता है इंडा टोला। हाँ, वो नाम है। अब वर्तमान समय में छाप तो छूटता है, लेकिन वर्तमान समय में परिवर्तन हुआ है। अच्छा, लालू यादव का खौफ नज़र आता है। खौफ मतलब क्या होता है, समझे तो जनता के समझे। खौफ मतलब क्या? खौफ का मतलब हम समझाएंगे जनता को। हाँ? जनता हमको क्या कहेगी कि इसका मतलब आपका कितना उम्र है जो खौफ नहीं जानते हैं। जिस समय में बिहार में किसी का बेटा किडनैप हो जाता था तो कहता था, हो चचा कहाँ जाते हैं, मत जाइए थाना फाना में, जाइए दरबार में। ये खौफ था, उसी का नाम खौफ था कि लोग कहते थे थाना मत जाइए दरबार में। तो वहाँ जाके पूछिए खौफ किसको कहता है, हमसे क्यों पूछते हैं। अच्छा, जिस तरह से बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियां तैयारी कर रही है। चिराग पासवान कहते 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उधर बीजेपी करे हम तो 243 पर लड़ ही रहे हैं, उधर उपेंद्र कुशवाहा करे 243 पर लगे, उधर मांझी जी करे 200। मतलब उन लोगों को कितना उम्मीद है कि क्या कुछ होने वाला है और कितना सीट मिलने का उम्मीद है। वो तो बोल रहे हैं, चिराग पासवान बोले कि 40 से 45 सीट हमको मिलना चाहिए। जब विवाह होता है ना, जहाँ सिंदूरदान होता है, वहाँ सुंदर मधुर गीत बजता है। लेकिन उससे पहले देखिएगा बाहर में लाउड स्पीकर का आवाज़, बैंड पार्टी का आवाज़, उधर डांस हो रहा है, लाइट हो रहा है, चमक धमक होता है। लेकिन विवाह के समय आते आते वहाँ पर शारदा सिन्हा का मधुर गीत बजते रहता है। भरोसा रखिए कि जिस एनडीए के बदौलत बिहार बिहारिया से बिहारी बाबू कहलाया है, जंगल राज से मंगल राज के तरफ आया है, उस बिहार में मंगल राज लाने वाले ये एनडीए गठबंधन पूरे सबलता के साथ रहेगा और काम करेगा। आने दीजिए समय, जैसे बाराती का समय विवाह के समय में अंतर होता है, वही आप देखेंगे सब कुछ मंगल होगा। तेजस्वी यादव कहते हैं बिहार को बीमार मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कि वो क्या बिहार को चलाएंगे। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि कैबिनेट की बैठक में बैठने का अवसर मिलता है। तो याद है हमें, अभी देखिए मंगलवार को बैठक होने का चांस रहता था, शुक्रवार को। अब क्या बोल दिए एक दिन, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या कि हर मंगल को हम लोग करें कि काम रुके नहीं। ये देख लीजिए मानसिकता उनका बिहार वासियों के ऊपर, काम रुके नहीं। और जिस समय में प्रगति यात्रा में वो निकले हुए थे, उस समय में हमको याद है वो दिन सुन के लगा, तभी तो इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने।
कहते हैं कि जो मैं वहाँ बोल कर आता हूँ तो धोखे से भी नहीं छूटे, और वहाँ बोलता हूँ और उसका तुरंत जो है अनुपालन हो, ये पूरी तत्परता से करना है। तो इस तरह का विषय जब हम लोग बैठते हैं कैबिनेट में, सारा विषय समाप्त हो जाता है और कुछ मिनट होता है जो आपस में बातचीत होती है। तो उस बातचीत के दौरान जब वो ऐसा बोलते हैं तो तब लगता है कि ऐसे थोड़ी इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने हैं। ये तो इनके हृदय में बिहार वासियों के प्रति जो स्नेह है, विकास से जो लगाव है, वो दर्शाता रहता है। उस समय में कोई मंच नहीं होता है, कोई उस समय में फोटोग्राफी नहीं हो रहा होता है। आपस में जब बातचीत चलती है कैबिनेट के बाद, मैं उस समय का बात करता हूँ। तो कौन क्या कहता है, लेकिन वो है क्या, ये तो हम लोग के भी दिल में है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार को इस मुकाम पर लाने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी अंदर से क्या है जानता हूँ।